मैंने लिखा हो। भजन मेरे बिल्कुल अंदर छू जाते हैं, यही प्रेम आपके अंदर जगाएंगे, वीरे जगाएंगे, वैराग जाएंगे। जैसे मीरा के भजन जो थे उसने मुझे जगाया। अगर आप मुझे मानते हो तो कहां से जागा? तो मुझे जगाने वाली मीरा थी और राबिया थी। जिस राबिया ने कुरान के बीच में निशान लगाया, उसने कहा मेरी निगाह में कोई शैतान नहीं है, मुझे शैतान भी मिलेगा तो मैं उसको अपना ही रूप मानूं, मैं उसको आत्मा के बिना कुछ और नहीं मान सकती। तो प्यारी सत्संग जी, सूफी संतों ने भी बड़ी उन्नति की, ऐसा नहीं। हसन को देख। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आइए चलते हैं। मैंने कहा था ना लो सपने कहीं, सपनों से नैया पार होती। सपनों से नहीं, तुम यथार्थ में सामने सतगुरु पूरे को। अगर सतगुरु पूरा नहीं है तो तुम छोड़ो, 1 मिनट देरी ना लगाओ, अपना जीवन व्यर्थ मत करो। मानुष जन्म दुर्लभ है, होवत ना बारंबार, जू फल पाके भोए गिरे, बहु न लागे डार। प्यारी सत्संग जी, 8 अरब 64 करोड़ साल में आपको सिर्फ 500 साल के लिए मनुष्य देह मिलता है। 7 जन्म मिलते हैं सिर्फ मनुष्य देह, बाकी योनियों में जाना पड़ता। तो क्यों इतना बड़ा अवगुण करने जा रहे? मैंने आपको बोला जो दात मेरे पास है ब्रह्मांड में, छोड़ो कहीं 3 लोक में कहीं नहीं मिलेगी। इवन 4थे लोक में भी सतपुरुष से मिलेगी तो दूसरा मैं ही देने वाला हूं, और कोई नहीं देगा ना, और किसी को परमिशन नहीं। इस समय आपको कबीर जी दे देंगे, नहीं दे सकते किसी को। मेरे को मिलने के दात के बाद आप कबीर साहब भी किसी को नहीं दे सकते, ये सच बोल रहा हूं। अब मेरा पैरा है तो जिसको दात, ये गधा भाई, मेरा का मतलब आत्मा की बात करो, शरीर की बात नहीं चली। कबीर ने जब कहा वो शरीर की बात में, वो शरीर नहीं थे, आत्मिक थे। मैं भी तन नहीं हूं, तन से सिर्फ काम ले रहा, सारे का सारा आत्मिक। इसलिए इतने गुण मेरे को, तो इतना कुछ, मैं तो एक एजुकेशनिस्ट था बाबा। कैसे इतना लिखता अगर सतगुरु का सहयोग ना होता और सतगुरु मेरे साथ ना होता। उनका आशीर्वाद और सतपुरुष की दात, 2 चीजें चाहिए। सतगुरु बड़े गोविंद से, तू मन से नहीं, तू सुरती से सोच विचार। हरि सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। सतगुरु संग हरि को ना निहारो, हरि को तज दू, सतगुरु को निहारो। ये सहजो भाई कहते कि सतगुरु संग अगर हरि भी खड़ा है तो मैं हरि की ओर ना देखूं, मैं अपने सतगुरु की ओर। और मैं पहला प्रणाम मैंने भी वही किया। पहला प्रणाम मैंने निरंकार को किया, उनको जो तीसरे मेरे गुरु थे, और वही आए सतपुरुष के साथ। और पहला प्रणाम उनको किया और दूसरा प्रणाम हाथों से, क्योंकि वो पीछे थे, वहां सिर मेरा जा नहीं सकता था उनके, तो मैंने हाथों से उनको प्रणाम किया। और निरंकार हरि को माथे से 2 हाथ भी टच करे, माथा टेका उनके पांव पर, जो ही सर आपको ऊपर किया उनका रंग काला हो। तो प्यारी सत्संग जी, तुम्हें झुकना आ गया तो हो गया भजन। ना बुरे निरंकार है ना देवी देवता, तुम्हें जितनी उनकी सीमा होगी उतना ही फल देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। निरंकार पूर्ण मोक्ष नहीं दे सकते थे, वो तो इस लोक में स्वर्ग दे सकते थे सबको, वो मैंने पसंद ही कोई नहीं की। कोई लोकांतरों की यात्रा करके मुझे कोई पसंद ही नहीं आया, कोई आशा तृष्णा ही नहीं थी, तो क्या करते, फिर सौंपना पड़ता। ये प्रथा भी कबीर साहब ने लिखी। कबीर साहब जैसा कोई संत नहीं हो, अगर वो ना आए होते तो मेरे को बड़ी कठिनाई होती, मेरे सतगुरु ही ना होते तो मुझे बड़ी कठिनाई होती। ये 2 महान हस्तियां पहले थी तो मैं चल सका, नहीं तो मैं नहीं चल सकता। मैं सच बोल,
मेरे सतगुरु थे तो मैं आगे बढ़ा, कबीर जी आगे थे तो मैं आगे चला। इन दो हस्तियों ने, बाकियों को मैं मान देता हूं, लेकिन इन दो हस्तियों ने तो मेरे को आगे ले जाने में पूरी सहायता दी, पूरा पूरा सहयोग दिया, हर तरह का सहयोग दिया। इसलिए कबीर साहब और सतगुरु से मैं पूर्ण सहमत, 100%। लेकिन बाकी किसी से मैं पूर्ण सहमत नहीं। बाकियों ने पहले निरंकार की पूरी पूरी भक्ति की, उनके दोयों में निरंकार छाया हुआ है, इसलिए उनको कोई निदान का मानते ही। बड़े बड़े अच्छे लोग उनके दोए बोलते हैं और वही पकड़ते हैं जो निरंकार की सीमा के, और वही दोए वो कबीर साहब के पकड़ते हैं जो निरंकार के। तो पहले भक्ति करनी पड़ती। लेकिन मेरे को दात ये लेट स्टेज में मिली, मैं निरंकार की भक्ति कर चुका था। वहां मैंने कुछ लिखा नहीं था खास, हाँ वो एक दो भजन लिखे हूं और उनको बदल दिया, उनको बदल दिया। मन मूर्ख रास्ता वेख के चल, ये मेरा पहला भजन है निरंकार की सीमा, पर उसको बदला। इसलिए आपसे मेरी यही है कि न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होते। सपने हैं कि तुम कल जो बीत गया उसकी तुम्हारे साथ यादें, तुम्हारा अच्छा या बुरा है, तुम्हारे क्रोध के अनुभव है, प्रेम के अनुभव है, सारे छोड़ दो, उनमें जाना बिल्कुल बंद करो। अगर तुम्हें जाना है तो प्रेजेंट में रहना सीखो, पास्ट में भी मत जाओ। जो आया नहीं उसके विषय में सोचने से क्या लाभ। इसलिए कबीर साहब ने भी यही कहा, इस पल में रहना आ गया तो हो गया बज। सतगुरु के चरणों में सर झुकाना आ गया तो हो गया बज। तो प्यारे सत्संग जी, पल पल जहां बैठे हो सतगुरु के चरणों में सिमरन करके, सतगुरु में नमस्कार करके फिर कार्य करो, फिर वो कार्य सत्य हो जाए। कल कल में जाके मिलना भी क्या, जो मिल गया ठीक है आगे चल, जो नहीं मिला अब उसके विषय में सोचने से क्यों अपने आप को तुम परेशान करते। फिर मन और भाव देता चला जाता है। ये कल और कल जाने का मतलब ही है मन। इसलिए बिना सार शब्द की दात के, बिना मेरी दात पाए तुम मन और माया, तन और मन से मुक्त नहीं हो सकते। मैं जब प्रवचन भी करूंगा और तन मन और आत्मा, तन मन का बड़ा क्लोज संबंध, ये बिल्कुल एक मिक है। लेकिन आत्मा तुम समझो अंदर है, अंदर भी नहीं। अगर तुम समझते हो जो चीज तुम पकड़ ही नहीं सकते तो वो अंदर कैसे हुई। तुम बिना मेरी दात के आत्मिक हो ही नहीं सकते। अब आप ही देख लो, बुद्ध और महावीर ये दोनों ध्यान की सीमा से आगे बढ़े। जो बुद्ध थे उन्होंने किसी चीज का हिसाब नहीं किया, बस प्रेजेंट में रहने का किया। लेकिन जो जैन धर्म वाले थे, जैन मत, वो हर चीज का हिसाब, क्योंकि वो व्रत और उपवास बड़े रखते और उनकी जमा पूंजी, आज कितने व्रत हो गए, मैंने कितने उपवास कर दिए, कितना मैंने खाना आज कम खाया, वो सब वो अपना लिखते चले जाते। कब मैंने बिल्कुल ही नहीं खाया, तो उनका अपने पुण्य और पाप को देखते रहते हैं कि मैं पहले स्वर्ग में जाऊंगा, दूसरे में जाऊंगा, तीसरे में जाऊंगा। और किसी श्रावक को बोलते हैं तू तो पितरलोक तक ही जाए। तो कहने का मतलब मेरा है कि कोई हिसाब मत रखो। कबीर साहब अगर हिसाब रखते तो उन्होंने इतनी कमाई करी है जिसका अंदाज है। और पहले जब उन्होंने बुनना शुरू किया परिवार के साथ, तो वो साधारणता से कपड़ा बुनते थे। कुछ समय के बाद वो बदले और उनके अंदर एक जबरदस्त ज्योति का प्रभाव बहने लगा। तब उनके ताने में राम जुड़ गए, शब्द राम जुड़ गए। फिर राम भी बाद में चला गया, सुरती ही जुड़ गई।
फिर सुरती ने काम करना, पहले कुछ नहीं, ले लो रे भाई ले लो। दूसरी बात आई, ले लो रे भाई ए राम, ले लो रे भाई ले लो, प्रेम चदरिया ले लो, राम तेरे लिए बोली। और फिर कहाँ आए दूसरी बार के बाद? तीसरी बार आए सुरती। सुरती शब्द की दात को पाल, सुरती फंसी संसार में तासे पड़ गया दो, सुरती बांध स्थिर कर आठों पैर अधो, सुरती के ढंग से घेर पवन को फिर उल्टा चल, फिर सुरती पकड़ी, फिर लोहाठा भी छोड़ दी। इसलिए प्यारे सत्संग जी घड़ी बड़ी तेजी से चलती है ना, क्या करें। इसलिए तुम आशा तृष्णा, मैं कल फिर इसको, क्योंकि प्रवचन भी साथ साथ करूंगा, साथ साथ भजन भी दूंगा, क्योंकि भजन से तुम्हारे अंदर वैराग जागेगा, और वैराग के बिना, इसीलिए कबीर साहब ने भजन भी लिखे बड़े तगड़े। इसलिए कबीर साहब के भजनों को भी आपके साथ रखता जाऊं, इस गधे भाई ने जो भी लिखे उनको भी रखता जाऊं, और तुम्हें जगाने की तेजता। नतीजा मिल गया हमको, ये जीवन भूल जाने का, जो असली जीवन था तुम भूल गए। तुम्हारा जीवन तो सुरती का था, और हम गुड़ियों पटोलों में फंस गए, माया के जाल में फंस के रह गए। आए थे मुक्ति पाने को, मन माया में खो गए। ये किसी के साथ जाता ही नहीं, तो इससे क्या लेना देना। अगला जन्म तुम्हें क्या मिलता है ये तुम्हें नहीं पता। इसलिए जमा पूंजी तो वही होगी जो आत्मिक हो। आत्मा की जमा पूंजी तुम्हारे साथ जाएगी, और कोई साथ चीज जाने वाली नहीं। तो प्यारी सत्संग जी, मैं यहीं रोकूंगा, क्योंकि गड़ी जी कहते हैं, वॉच कहती है स्टॉप इट हियर। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।